हुए। आदरणीय दिसंबर सीटेड अभ्यर्थी साथियों, वर्तमान परिस्थिति में जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बन रही है, इन सभी स्थितियों से आप लोग अवगत हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के दुर्बल रवैया से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि दिसंबर सीटेड अभ्यर्थियों का नियोजन ऐसी परिस्थिति में होगा या नहीं। ऐसा प्रश्नवाचक बना हुआ है। मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है। हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के रास्ता अपनाया है। अभी तक जो जीत मिली है, हम लोगों को न्यायालय की रास्ता से मिला है। हमारे साथियों ने विभिन्न ग्रुप के माध्यम से न्यायालय में याचिका दायर किए हैं और याचिका दायर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कल बुधवार के रोज हम लोग पटना में पाटलिपुत्र की धरती पर एकत्रित हुए थे। उस समय साथियों के द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किया गया था। कुछ साथियों को कहना था कि NIOS का अलग केस होना चाहिए, कुछ साथियों का कहना था सभी को एक साथ होना चाहिए, कुछ साथियों का कहना था कि BED और DLED वाले को अलग करना चाहिए। हमारा जहां तक स्पष्ट राय था उसमें कि यह सारी जो बात अधिवक्ता, जो बढ़िया अधिवक्ता है जिनके द्वारा केस लड़ा जा रहा है, उनके विचार को सरपरी रखा जाए। आपसी मतभेद के कारण संगठन को कमज़ोर नहीं किया जाए। और खास करके जो नीरज जी के द्वारा जो ग्रुप बनाया गया है, अभी तक काफ़ी लेट हुआ। चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल होता है कि इसका जिम्मेदार क्यों है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, केस का जो दायित्व रखने वाला व्यक्ति है उसे स्टे लगवाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन है आप सभी जानते हैं। इसका एनालिसिस होना चाहिए, इसका फीडबैक होना चाहिए। इसी के उत्तरोत्तर में हम लोगों ने कल 9 सदस्यीय कमेटी बनाया है, जिस कमेटी की जिम्मेदारी है कि केस के डायरेक्शनल को तय करेंगे, दिशा निर्देश देंगे और इसी दिशा निर्देश के माध्यम से ही नीरज जी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शनल तय करने के लिए यह 9 जो सदस्यीय कमेटी है यह तय करेगा। कुछ साथियों का विचार हुआ कि दूसरे साथी जो केस करना चाह रहे हैं इस पर रोका जाए। हम लोगों का जहां तक विचार है कि जो साथी केस करना चाहेंगे केस करेंगे, क्योंकि केस में एक मोटी राशि खर्च होती है, वह जरूर समझदार होंगे। सभी अधिवक्ता से राय लेकर के स्टेप लेंगे, क्योंकि उनका भी उद्देश्य सीटेड अभ्यर्थियों को इस नियोजन में मौका दिलाना है। जांच परख करके लेंगे, अगर यह यथोचित होगा तो वह अच्छा काम होगा। नहीं, अगर अधिवक्ता सलाह नहीं देते हैं तो वहाँ पर वह गुरेज करेंगे, परहेज करेंगे। अधिवक्ता के सलाह पर अगर होता है कि अलग से पिटिशनर अलग से केस दायर करने पर किसी तरह की विषम परिस्थिति नहीं उत्पन्न होता है तो वहाँ पर वह दायर करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ तक हमारे जो साथी हैं पटना पाटलिपुत्र बराबर एकत्रित होते हैं, पैसा खर्च होता है, इसलिए मैं अपने स्तर से प्रत्येक 38 जिला है, 38 जिला में अपने एक संगठन बन रहा है। 6-7 जिला का मैं कल प्रखंड अध्यक्ष का घोषणा किया था। बाकी जो जिला बचा हुआ है 1-2 रोज में मंथन करने के बाद कर दूंगा। हमारी बात और आपका संवाद उस संगठन के जिला के अध्यक्ष के माध्यम से होगा और वह भी एक दिशा निर्देशित करेंगे, दिशा तय करेंगे। चूँकि लड़ाई लंबी है, इस लंबी लड़ाई लड़ने के लिए कड़ी की ज़रूरत है। हमारे और आपके बीच जो जिला अध्यक्ष होंगे वह संवाद करेंगे। कुछ साथियों को हमसे दिक्कतें होगी। आप बताइए, एक दिन में अगर 400 कॉल आता है, क्या संभव है कि मैं सभी का जवाब दे पाऊँगा? ऐसा संभव नहीं है सर। यदि मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ, मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना पड़ता है। मशीन है जो इस तरह से काम करेगा, आप इस मजबूरी को समझिए। हम स्पीच दे करके ज़्यादा कोई समस्या है, रात्रि का विश्राम के समय है, 2 घंटा मैं निश्चित कर दिया हूँ 8 से 10 बजे के बीच। उस समय जो भी प्रश्न बनेगा मैं उसका जवाब दूँगा। मैं जवाब देने के लिए ही आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं निरंतर आपके सेवा में रहूँगा और मेरा जहाँ तक समझ में है
कि संगठन विश्वसनीयता के बल पर चलती है, कि क्रिया प्रणाली पर चलता है। आर्थिक सहयोग बड़ा मायने नहीं रखता, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। आंदोलनकारी अगर सही हो, संगठन का कर्ता धर्ता सही हो, तो ज़रूरत पड़ेगा मिनटों में उतना पैसा जमा हो जाएगा। जहाँ तक मेरा विश्वास है, पैसा कभी आज तक मैं संगठन में ना 1 रुपया मैं लिया हूँ और न निरंतर मैं कभी 1 रुपया लूँगा। यह हमारा अपना सिद्धांत है। लोग कहते हैं, साथी कहते हैं कि पैसा नहीं लीजिएगा, संगठन चलेगा कैसे, केस कैसे दायर होगा। तो इसके लिए कमेटी है, कमेटी अपना जमा करेगा, अपना लेगा, नियंत्रण मैं रखूँगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ। कल सर वहाँ पर जब एकत्रित हुए थे तो हमारा विचार था कि पुलिस प्रशासन से मुकाबला करते हुए हम सचिवालय के अंदर प्रवेश करें। स्थितियाँ ऐसी थी कि सीएम हाउस पर जब लाठीचार्ज हुआ तो हम लोग वहाँ पर टिक नहीं पाए थे। कल भी यही स्थिति था कि हम लोग टिक नहीं पाते, इसलिए हमको मजबूरन होकर के हड़ताली चौक पर गर्दनी बाग में एकत्रित होना पड़ा। वहाँ पर प्रशासन से लिखित में परमिशन लेना पड़ा। बिहार की धरती पर 3-4 महीने के अंदर में कोरोना के स्थिति में पहला एक मौका मैं हूँ, छोटा सा व्यक्ति जो पाटलिपुत्र में प्रशासन से लिखित ले करके और तब बैठक बुलाया। आज तक किसी भी दल के बड़े नेता को भी यह परमिशन नहीं मिलता है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आप आशा रखिए, विश्वास रखिए कि अब हम वन डायरेक्शनल में कैसे घर में बैठे इस युद्ध को जीत लेंगे, जिससे कि हमारे साथी का मेहनत मिसयूज नहीं हो। यह तभी होगा जब प्रश्न करना कम और काम करना ज़्यादा शुरू कीजिएगा। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिएगा। जितनी जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी उतना ही जिम्मेदारी है सर। आपको नेतृत्व का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। सवाल यह पैदा होता है कि बिना कहे हुए कौन सा व्यक्ति सकारात्मक काम कर लेगा। अगर आप निरंतर सकारात्मक काम करते रहिएगा तो आप उस नेतृत्व के दौर में सबसे आगे बढ़ जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि मैं पीछे रह जाऊंगा, आपका स्थान मैं सबसे आगे दूंगा। आपसे आग्रह है कि 38 जिला के जो साथी, हो सकता है कि दूरी के अभाव से, संपर्क के अभाव से मैं किसी कम क्रियाशील, मध्य क्रियाशील, उत्तम क्रियाशील व्यक्ति का भी चुनाव कर दूं। वैसी स्थिति में यदि आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ है तो आप हमें फ़ोन से संपर्क करेंगे। वैसे व्यक्ति को मैं राज्य के कार्यकारिणी में एकत्रित कर लूँगा। एक ग्रुप बनेगा, आप सभी मजबूत होंगे, तब मैं मजबूत होऊंगा, तब यह संग्राम जीत पाएंगे। आपका साथी त्रिपुरारी झा, सीटेड अभ्यर्थी संघ, बिहार प्रदेश।